जब एस्ट्रोलॉजी में सवालों की बात होती है तो शनि से रिलेटेड बड़े सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। उसमें से भी सबसे बड़े सवाल होते हैं शनि की साढ़े साती से रिलेटेड। और इस साढ़े साती के सवालों में अक्सर कंसल्टेशन के समय भी मेरा बहुत समय जाता है, क्योंकि किसी को ये समझाना कि साढ़े साती लग्न से है या चंद्र राशि से, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। स्पेशली अगर आपने मन में बात बिठा ली हो कि शनि की साढ़े साती को आप लग्न से भी देख सकते हैं, इवन इन दैट केस इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो खैर चलिए, आज हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजिकल सवाल की, कि शनि की साढ़े साती को लग्न से देखना चाहिए या फिर चंद्र राशि से। उसी की बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती को लग्न से देखना चाहिए या फिर आपकी चंद्र राशि से। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप साढ़े साती देखने के अलग अलग तरीक़ों पर आएंगे तो फिर आपको कुछ लोग साढ़े साती चंद्र राशियों से देखते हुए मिल जाएंगे, कुछ लोग आपको साढ़े साती असेंडेंट राइजिंग साइन या फिर लग्न से देखते हुए मिल जाएंगे, और कुछ लोग आपको आपकी जो साढ़े साती है वो आपके आरूढ़ लग्न से भी देखते हुए मिल जाएंगे। सो देर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच पीपल कैलकुलेट साढ़े साती। अब साढ़े साती का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं कि जब भी आपके चोज़न जो सिस्टम है उसके हिसाब से शनि 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में जाएं तो उसको साढ़े साती मान लिया जाता है। फॉर इंस्टेंस इस समय पर मकर राशि की साढ़े साती चल रही है, यानी कि जब मकर राशि से 12वें घर में शनि आए यानी कि धनु राशि में, तो साढ़े साती शुरू हो गई। और जब पहले घर में है और उसके बाद दूसरे घर में जाएंगे या दूसरे घर से निकल जाएंगे, यानी कि मकर के बाद आती है कुंभ, जब कुंभ से निकल जाएंगे तो मकर वालों की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग उसे मकर लग्न से भी देखते हैं। मैं पर्सनली चंद्र राशियों के अनुसार ही साढ़े साती देखना प्रेफर करती हूँ। इसकी वजह या इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, शनि कर्मों के प्लैनेट होते हैं, यानी इट्स द प्लैनेट रिलेटेड टू कर्म, इट्स द प्लैनेट रिलेटेड टू जस्टिस। जो भी आपके पिछले जन्मों के कर्म है या इस जीवन में भी आपके जो कर्म है उसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये काफ़ी हद तक आपके शनि पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आपने जो मेरी चंद्र राशि की सीरीज़ थी उसका जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने चंद्रमा को बहुत डिटेल में समझाया था, लिंक ऊपर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, उसे ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि चंद्रमा हमारी फीलिंग्स, हमारा इमोशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उसके साथ साथ ही पूर्व जन्मों के जो हमारे संचित कर्म होते हैं उनके साथ भी चंद्रमा कनेक्टेड होता है। हमने हमारे सबकॉन्शियस में क्या क्या बैठा हुआ है, क्या बातें हम नेचुरली सीख जाते हैं, किन चीज़ों की तरफ हमारा नेचुरल अट्रैक्शन होता है, किस तरीके से हम खुद को नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं, कैसा हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है चीज़ों के ऊपर, वो सारी बातें हमारा असेंडेंट नहीं, हमारी चंद्र राशि डिसाइड करके देती है कि चंद्रमा कहाँ है। और अगर आप ज्योतिष को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस चंद्रमा को दिया गया है। ओके, हम हमेशा राशि की बात करते हैं, लग्नों की भी करते हैं ऑब्वियसली, लग्नों के थ्रू हम पूरी कुंडली बनाते हैं, लेकिन द मोस्ट प्रेफरेंस दैट आई ऑल्सो गिव एंड दैट माई एल्डर्स ऑल्सो गिव इज़ दैट ऑफ चंद्र राशि। दे ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू चंद्र राशि कि चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पे है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र के कौन से पद में है, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। और क्लासिकली अगर मैं कहूँ या ट्रेडिशनली जो हम मेथड फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार भी साढ़े साती आपकी चंद्र राशि से कैलकुलेट होती है। तो जो बेहद स्ट्रॉन्ग कार्मिक ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में, जिनका कर्मों से, पूर्व जन्मों से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, क्या सीखा है, क्या सोचा है, क्या सोच कर रखा हुआ है दिमाग में, कौन सी आपकी नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं, उनके साथ 4 ग्रह मुख्य रूप से जुड़े हुए होते हैं। पहला होता है चंद्रमा, दूसरा होता है शनि, तीसरा होता है राहु, चौथा होता है केतु।
अब राहु केतु को अगर हम यहाँ से निकाल भी दें, व्हेन एनीवे राहु केतु ग्रहण लगाते हैं जिसकी वजह से ग्रहण से यू सी अ लॉट ऑफ कार्मिक पैटर्न्स इमर्जिंग इन पीपल, तो उसकी बात हम कभी और करेंगे जब एक्लिप्सिस की बात करेंगे। जो एक प्लैनेट बचता है सैटर्न, तो साढ़े साती विल गेट एक्टिवेटेड व्हेन सैटर्न विच इज़ योर कार्मिक प्लैनेट कम्स क्लोज टू योर सेकेंड कार्मिक प्लैनेट दैट इज़ मून। यानी दो कार्मिक आपके जो प्लैनेट हैं वो जब एक साथ आएंगे, वो जब एक दूसरे के करीब आएंगे, तब आपकी साढ़े साती शुरू होगी। याद रखिए कि हम 3 घरों की बात करते हैं, 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर, जिसमें साढ़े साती एक्टिवेटेड रहती है। तो इसमें भी आप नोट करेंगे कि ये एक 90 डिग्री का आसमान का हिस्सा है जहाँ पर सैटर्न इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ कार्मिक थिंग्स बैक इनटू योर लाइफ। तो ये 90 डिग्री सैटर्न अफेक्ट करता है। उन 90 डिग्रीज़ में भी सैटर्न की जो साढ़े साती है वो तब सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है जब वो आपके चंद्रमा के सबसे क्लोज होती है। यानी जब 12वें घर में हो तो शनि आपके चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा होता है। जब पहले घर में हो जहाँ आपका चंद्र राशि है, उसी घर में अगर शनि आ जाए तो दोनों कार्मिक प्लैनेट्स एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। और जब दूसरे घर में जाए तो चंद्रमा आपके सैटर्न आपके चंद्रमा से दूर जा रहा होता है। तो यानी कि अब कार्मिक इश्यूज धीरे धीरे करके जा रहे हैं या दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो इन चीज़ों से आप क्या नोट कर सकते हैं दैट कार्मिक टेंडेंसीज कम आउट ओनली व्हेन चंद्रमा एंड सैटर्न आर टुगेदर। जब चंद्र और शनि एक साथ होंगे तभी आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो बाहर आएंगे। साढ़े साती तब सबसे ज़्यादा हैवी होती है या पीक पे होती है जब शनि आप ही की चंद्र राशि में हो। उस पे भी ज़्यादा पीक में होती हैं जब आपके चंद्रमा के 5 डिग्री आसपास हो। यानी अगर आपका चंद्रमा 10 डिग्री पर है, राइट, किसी राशि में, मान लीजिए मकर राशि में 10 डिग्री में आपका चंद्रमा है, तो जब शनि लगभग 5 डिग्री मकर पे आएगा तब से लेकर 15 डिग्री मकर, यानी आपका 10 डिग्री में था, 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे, यहाँ पर साढ़े साती और इंटेंस हो जाएगी। और जब शनि चंद्रमा की ही डिग्री पर होंगे यानी 10 डिग्री मकर पर होंगे, उस समय पर साढ़े साती सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगी, क्योंकि बोथ सैटर्न एंड मून, चंद्र और शनि दोनों ही कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं। कर्मों से, पूर्व जन्मों से, पुनर्जन्मों से, संचित कर्मों से इनका रिश्ता होता है। तो इनके साथ आने पर ही आपको चीज़ें देखने में आती हैं, चैलेंजेस देखने में आते हैं। एंड याद रखिए कोई भी चैलेंज होता है वो फिज़िकल लेवल पर मैनिफेस्ट होने से पहले मेंटल लेवल पर मैनिफेस्ट होता है। यानी मेंटली आप घबराते हैं तब आप गलती करते हैं, मेंटली आप परेशान होते हैं तब आप इशू क्रिएट करते हैं, मेंटली आपको पहले गुस्सा आता है उसके बाद आप चीज़ें पटकते हैं। सो वी हैव टू पे अटेंशन टू चंद्र राशि और वी हैव टू पे अटेंशन टू द मून साइंस एज वेल। एंड इन फैक्ट वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द मून साइन। जब भी मून साइन पे ध्यान देंगे आप नोट करेंगे कि साढ़े साती कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। अब एक और सवाल, क्योंकि कॉन्सल्टेशंस में हम इस पे बहुत बातें करते हैं, कुछ लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि अरे मेरा फलाना असेंडेंट है, मेरा कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न की साढ़े साती शुरू हो गई, तो उसके बाद हमारा काफ़ी डिस्कशन होता है। एंड देन आई टेल देम कि लग्न से साढ़े साती देखना गलत नहीं है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी एक्यूरेट, क्योंकि मुझे वो अभी भी इतना आई डोंट फाइंड इट दैट लॉजिकल। मुझे लॉजिकल चंद्र ज़्यादा लगता है कि चंद्रमा से आप कैलकुलेट करें कि साढ़े साती कैसे लग रही है। ओके अगर आप दोनों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मतलब आपके जीवन में काफ़ी बड़ा वक्त साढ़े साती में ही गुजर जाएगा, बिकॉज साढ़े साती टेक्निकली आपके जीवन में 30 साल में एक बार ही लगती है। ओके हाँ, अगर आपका चंद्रमा और आपका लग्न अगल बगल है या आसपास है, इन दैट केस आपको थोड़ा ऐसा भ्रम ज़रूर हो सकता है कि भाई मेरी साढ़े साती शुरू हो गई है, क्योंकि चंद्रमा पास है। मान लीजिए आपका जो कुंडली है, आपकी जो लग्न कुंडली है, उसमें आपका लग्न हो जाता है मेष और आपका जो चंद्रमा है वो है मीन में। तो जब मीन राशि की साढ़े साती शुरू होगी तो आपको लगेगा कि लग्न के हिसाब से मेरी साढ़े साती शुरू हो गई है, राइट। तो वहाँ पर आपको समस्या देखने में आ सकती है या थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज पर्सनली स्पीकिंग ऑफ ऑल द कंसल्टेशंस आई हैव डन, साढ़े साती को चंद्रमा से ही देखिए, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की साढ़े साती जब लगेगी
लगने से आप कितना भी देखिए, जब चंद्रमा से लगेगी वो तभी लगेगी। एंड ऐसा नहीं होता कि साढ़े साथी हमेशा ही ख़राब होती है, साढ़े साथी हमेशा ख़राब नहीं होती, वो आपको आपके कर्मों का फल देती है। तो अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, आप जो रोज़मर्रा में काम कर रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी और साफ़ है, तो साढ़े साथी आपको निसंदेह बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देकर जाती है। और ये अच्छे रिजल्ट्स अपने चंद्रमा से देखिए। कैसे रहेंगे वो रिजल्ट्स, दैट योर चंद्रमा विल डिसाइड। अब बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि भाई हमारा जो असेंडेंट या लग्न है वो भी तो हमारा कर्म ही डिसाइड करता है, बिना कर्म के तो हम किसी असेंडेंट में पैदा नहीं होते हैं। वेल दैट इज़ ट्रू, बट असेंडेंट हमारी भौतिक रियलिटी जो है, हम कैसे दिखते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, उसको डिटर्मिन करता है कि भाई ये चीज़ ऐसे चल रही है। बट हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, उसके पीछे जो मास्टर माइंड है, जो हर चीज़ को चला रहा है, वो हमेशा चंद्रमा होता है। बिकॉज चंद्रमा डिसाइड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम जब माइंड, बॉडी, सोल, पर्सनालिटी टाइप की बात करते हैं, तो सोल यानी आपकी आत्मा, आत्मा यानी आपका सूर्य, यानी कि सूर्य कौन सी राशि में है, आपकी आत्मा नेचुरली वैसी है, नेचुरली उसका टेंडेंसी ही वैसा होता है। यानी अगर कर्क है आपका सूर्य, तो आप नेचुरली अंदर से मदरली फीलिंग्स होती हैं, चाहे आप कितना भी छुपा लें उसे। जब तक आप वो अपनी मदरलीनेस के टच में नहीं आते हो, तब तक आपको पूरी दुनिया अपने से अलग, पूरी दुनिया अपने खिलाफ नज़र आती है। फिर आती है आपकी बॉडी पर्सनालिटी टाइप, जो आपका असेंडेंट यानी लग्न डिसाइड करता है कि आपकी भौतिक रियलिटी क्या है, कैसे दिखते हो, कैसे पेन और प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हो, किस नज़र से दुनिया को देखते हो, दैट इज़ योर बॉडी पर्सनालिटी टाइप। ओके, उसके बाद फाइनली आता है आपका माइंड पर्सनालिटी टाइप। माइंड यानी आपका मून, कैसे सोच रहे हो, इवेंचुअली कौन से लीवर्स पुल हो रहे हैं, कौन से कार्मिक इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, किस तरह का संचित कर्म लेकर आए हो, सबकॉन्शियसली क्या सोचते हो। तो बाहर से हो सकता है गले मिल रहे हो, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है आपके दिमाग में, या व्हाट यू थिंकिंग डीप डाउन। थिंकिंग का काम मरकरी का है, तो यहाँ से जो सोच रहा है वो मरकरी है, पर जो उसके भी अंदर की एक परत में जो सोच है, जो सबकॉन्शियस है, वो असल में चंद्रमा होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई मून इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू द मून। तो जब भी साढ़े साथी देखिए, चंद्रमा से देखिए। लग्न से देखना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, देख सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है, अपना अपना स्टाइल है, उसको ज़रूर देखिए। पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा यही पाया है कि साढ़े साथी को सदा सर्वदा हो सके तो चंद्र राशियों से ही देखिए। इट विल सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू, एंड आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को भी ज़्यादा एक्यूरेटली आपकी चंद्रमा की साढ़े साथी प्रेडिक्ट कर सकती है, ना कि आपकी लग्न की साढ़े साथी। और ढैया की जहाँ तक बात है, ढैया भी आपकी चंद्रमा से ज़्यादा अच्छी तरह प्रेडिक्ट होती है। इनफैक्ट इन कई केसेस में मैंने देखा है कि लग्न कुंडली से ज़्यादा चंद्र कुंडली आपका जो बिहेवियर या नेचर है उसको जता देती है, बता देती है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। दैट इज़ वाई चंद्रमा इज़ सो इम्पॉर्टेंट। चंद्र कुंडलियों की भी बात करेंगे सम टाइम इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ साढ़े साथी इज इक्वल टू चंद्रमा, अगर आप मेरे तरीके से चले तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।